दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ित जमा करता तब जब संगठन राष्ट्रीय महासचिव। दोस्तों आज आप लोगों के बीच में फिर उपस्थित हुआ हूं। जो 31 जुलाई सन 2023 दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रोग्राम था, वहाँ से जो वापसी हुई है हमारी ट्रेन लेट होने की वजह से, अन्य कई राज्यों से जो काफ़ी लोग आए थे, पहली तारीख को उनसे मिलके कुछ उनकी चीज़ें थी जो जानकारी लेना चाह रहे थे और कुछ उनकी समस्याएं थी जिससे समाधान पे भी चर्चा होनी थी और अगली रणनीति क्या है उस पर भी चर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी को बैठ करके करनी थी, जिसके लिए मुझे कल भी पहली तारीख को रुकना पड़ा और हमारी ट्रेन भी काफ़ी लेट होती गई, जिसके वजह से हम आज जो है लगभग 8 बजे हम चारबाग पहुँचे। उसके बाद में करीब 10 बजे के आसपास हम घर पहुँचे हैं। आप लोगों को बता दें, जो लोग वहाँ पहुँचे थे बहुत सारे राज्यों से पहुँचे थे, लगभग 20 ऐसे राज्य थे जहाँ से बहुत सारे लोग पहुँचे थे। पहले तो आप सबको मैं धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने बड़ी ही ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ और तन मन धन से संगठन के लिए समर्पित हैं, और जो समर्पित हैं उन सबको मैं प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं। और एक चीज़ तो तय है दोस्तों, भुगतान आपका अब दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। और ये चीज़ 31 जुलाई को बीजेपी को भी समझ में आ गई, जिन्हें आमंत्रित किया गया था हमारे संगठन के राष्ट्रीय संयोजक संस्थापक मदन लाल आज़ाद जी के माध्यम से। भाजपा के कई ऐसे सांसद और नेताओं को पत्र लिखे गए थे और उन्होंने कहीं ना कहीं देखा जाए नज़रअंदाज करने की कोशिश की। उस नज़रअंदाज का परिणाम भी उन्हें भोगना पड़ेगा। और 31 जुलाई को देखा जाए, मध्य प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह राज्यसभा सांसद भी हैं। जैसे शस्त्र खत्म हुआ, वो जंतर मंतर पे ठगी पीड़ित जमा करता तब जब संगठन के मंच पे आए, जहाँ पे अन्य हमारे सहयोगी संगठन भी मौजूद के पदाधिकारी मौजूद थे। और जो बातें हुई, जो उन्होंने चीज़ों को समझने के बाद में जो उन्होंने अपने पक्ष को रखा कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ वहाँ वर्ष 2019 और पीआईडी एक्ट की अनुपालना सुनिश्चित कराएंगे। कोई भी ठग कंपनी और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, सबका भुगतान भी करवाएंगे कम। और जबकि सिंपल सा काम है, बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ा काम नहीं है। हर कंपनी की जो चलाचल संपत्ति है उसे फ्रीज करके, सेल आउट करके भुगतान करवाना है, सरकार को अपने पास से नहीं देना है। और एक सिंपल सा काम है जिसको लेकर के हमारी केंद्र की सरकार या जहाँ जहाँ बीजेपी शासित प्रदेश हैं वहाँ की सरकारें कहीं न कहीं 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं की अनदेखी कर रही हैं। और देखा जाए इनकी पीड़ा को वो समझ नहीं पा रहे हैं और या समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और एक चीज़ तय है, जैसे दिग्विजय सिंह मंच पे पहुँचे, जमाकर्ताओं में तो जो जोश था ही दिखा, वो पहले से ही काफ़ी जोश में थे। और जोश के साथ देखा जाए कहीं ना कहीं बहुत ही दृढ़ संकल्प के साथ लोग पहुँचे थे और उससे एक बहुत बड़ा संदेश गया है। देखा जाए छत्तीसगढ़ में बीजेपी की ही सरकार थी, बीजेपी के मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह, और वहाँ पे कांग्रेस ने चिट फंड कंपनियों के मुद्दे को उठाने के बाद में भूपेश बघेल ने कहा जैसे मेरी सरकार आएगी तो पहले उन्होंने एक ही काम किया। पहला जो काम उन्होंने किया, जितने भी अभिकर्ता थे जिन पे झूठे मुकदमे पंजीकृत किए गए थे वो
मुकदमे वापस लिए और कुछ कंपनियों का लगभग 45 करोड़ रुपया तक अभी भुगतान कराया है और जल्द ही छत्तीसगढ़ में कुछ कंपनियों का और भुगतान कराने जा रहे हैं। एक लेटेस्ट न्यूज़ छत्तीसगढ़ से है। तो दोस्तों, ये चीज़ बीजेपी को समझ लेना चाहिए कि चिटफंड का मुद्दा भूपेश बघेल ने उठाया था, उसका एक ऐसा प्रभाव पड़ा था कि भाजपा की सत्ता उनके हाथ से चली गई, कुर्सी उनके हाथ से चली गई और सत्ता विहीन हो गए और कांग्रेस ने इसी मुद्दे के बल पे छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बना ली। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने और कहीं मध्य प्रदेश में होने वाला जो चुनाव है वहाँ पे दिग्विजय सिंह इस मुद्दे को उछालेंगे। उन्होंने कहा है कि मैं राहुल गांधी जी से भी कहेंगे, इस मुद्दे को अपने एजेंडे में रखेंगे, अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी स्थान देंगे और इस मुद्दे पे विशेष इसे देखा जाए मुद्दा बनाएंगे और इन 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं के भुगतान के लिए वो लगातार प्रयास करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है। ये अच्छी खबर है, लेकिन यही खबर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को, जो अहंकार में डूबी हुई सत्ता पक्ष है, बीजेपी सरकार है, और यही मुद्दा किसी के लिए वरदान साबित होगा तो किसी के लिए अभिशाप साबित होगा। जो इन 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं की अनदेखी करेगा, नज़रअंदाज करेगा, ये 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ता उनके अहंकार को भी चूर करेंगे, उनकी सत्ता को धूल धूसरित करेंगे और उनको सत्ता से जमींदोज कर देंगे। ये जनता जनार्दन के पास संपूर्ण अधिकार है और इतना पावर है। और इस चीज़ को अगर बीजेपी अभी भी नहीं समझ पाई तो ये तय है कि जिन जिन राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, इन राज्यों में इसके दुष्परिणाम राजनीतिक पार्टियों को भोगना होगा, जो इन 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं के अनदेखी करेगा, इनकी समस्या का समाधान नहीं करेगा और अतिशीघ्र भुगतान नहीं कराएगा। अब बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना ज़रूरत है। आप सारे लोग एकजुट हो जाइएगा। मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ वहाँ इन नेताओं को इनकी औकात दिखा देनी है और पीड़ित जमाकर्ताओं को अपना पावर दिखा देना। वक्त आ गया, समय आ गया है, भुगतान सुनिश्चित होगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। और कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह के आने के बाद में भाजपा को एक झटका लगा है और अब खलबली मची हुई है। सही समय है, सही अवसर है, लोहा गर्म है, अब केवल हथौड़ा मारना है, आकार आप अपने मन मुताबिक बना लीजिएगा। तो दोस्तों, आप लोगों से यही अनुरोध करेंगे, सही समय है, अब आप जागरूक रहिएगा, तेज़ी के साथ अपने मिशन को, अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाते रहिएगा और नारा वही रहेगा, पहले भुगतान फिर मतदान, अगर भुगतान नहीं तो मतदान नहीं। इन 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं का दर्द और इनकी बद्दुआएं उन सबको जमींदोज करेंगी जिन्होंने इनका शोषण किया है और जो घटिया किस्म की राजनीति कर रहे हैं। और मैं ये भी कहूँगा घोषणा मंत्री अमित शाह जी से कि आपने 10-10 हज़ार रुपये नहीं दिया है, बल्कि महिलाएं जिस तरह से रो रही थी, चिल्ला रही थी, आपने एक जले पे नमक लगाया है। सारी अथॉरिटी आपकी थी, सारी एजेंसियां आपकी थी। अतिशीघ्र इन पीड़ित सहारा इंडिया हो, चाहे PACL इंडिया हो, चाहे कल्पतरु हो, साईं प्रकाश हो, साईं प्रसाद हो, श्री राम हो, आपेश्वर हो, खेतेश्वर हो, ज्योतेश्वर हो, धोकेश्वर हो, या सोशल विजन हो, अच्छे विजन हो, अनंत निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, STS हो, या अन्य ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे विश्वामित्र हो, चाहे टोगो रिटेल मार्केट हो, चाहे समृद्ध जीवन हो, चाहे नवजीवन हो, चाहे कल्पवट हो, कल्प वर्षा हो, सोशल विजन हो, या अन्य कोई ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे चंबल मालवा हो, चाहे आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो,
इन सभी पीड़ित जमाकर्ताओं का अतिशीघ्र भुगतान करवा दो। अगर अब विलंब किए तो ये तय है, कई आज मैंने ऐसे वीडियो देखे हैं जहां बीजेपी के नेताओं को मातृशक्तियाँ, यही निवेशक और जमाकर्ता और जनता जनार्दन हाथ में चप्पल दिखा रही थी। तो सोच लो कहीं ना कहीं अब आप बहुत अपमान कर चुके हो इन 42 करोड़ लोगों का। अब आपका नंबर आ गया है। अगर आपने भुगतान करवा दिया तो हमें किसी राजनीतिक पार्टी से कोई देश, कोई वैर, कोई विरोध नहीं है, अन्यथा इसके दुष्परिणाम भोगने होंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा से करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।